आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को और तमाम लोगों को संबोधित करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे बीजेपी मुख्यालय में आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, जो तस्वीर उभर कर अभी फिलहाल दिखाई दे रही है उसके मुताबिक और अभी जो जानकारी मिल रही है, सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम बीजेपी मुख्यालय में संबोधित कर सकते हैं कार्यकर्ताओं को। और तस्वीर भी देखिए, बीजेपी को उत्साहित करने वाली है, बीजेपी को खुश करने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत अंतर फिलहाल दिखाई दे रहा है। राजस्थान में बहुमत के आंकड़े को पार कर चुके हैं रुझानों में। छत्तीसगढ़ में भी कांटे का मुकाबला है इस वक्त, यानी तस्वीर किधर भी किसी भी तरफ जा सकती है, उस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है। तो ये तीन राज्य बीजेपी के लिए उसे खुशी दे रहे हैं। और देखिए, जो बिग पिक्चर है वो भी हम ऊपर दिखा रहे हैं और उसमें भी बीजेपी साफ तौर पर कहीं आगे इस वक्त कांग्रेस पार्टी से दिखाई दे रही है। 307 पर बीजेपी आगे है, 260 पर कांग्रेस पार्टी आगे है। तो ये बिग पिक्चर छत्तीसगढ़ में, लेकिन एक बार फिर देखिए उलटफेर हो गया है। और ये देखिए उलटफेर, एक बार फिर कांग्रेस पार्टी 46 पर और बीजेपी 43 पर। उलटफेर लगातार छत्तीसगढ़ में चल रहा है, यानी कांटे का मुकाबला छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और इसी वजह से कहा यह जा रहा है अतुल पाटिल जी की छत्तीसगढ़ भी ऐसा लग रहा है कि आप बहुत श्योर शॉट नहीं अभी इस वक्त कह सकते हैं कि आपके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जफर इस्लाम इस पर कुछ कहना चाहते हैं, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। जी जफर साहब। देखिए, मैं दो तीन चीज़ें कहना चाहता हूँ। पहली बात कि जैसा मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में और राजस्थान के बारे में दोनों मैंने कहा, तेलंगाना के बारे में आप बात करें, छत्तीसगढ़ में हम पूरे कॉन्फिडेंट है। नेक टू नेक अभी दिख रहा है, लेकिन 12 साढ़े 12 बजे तक एकदम क्लियर हो जाएगा। 50-51 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जरूर आएंगी। और इतिहास को भी खंगाल के देखिए तो छत्तीसगढ़ में एक्सेप्ट लास्ट टाइम को छोड़ के हर बार भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटों से ज़्यादा आई है। और वहाँ की जनता ने फिर से आशीर्वाद दिया है। जिस तरह का स्ट्रैटेजिक अप्रोच हमारा रहा है कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना फोकस करना चाहिए, कितने। लेकिन जफर इस्लाम साहब, छत्तीसगढ़ की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में आपको उम्मीद है, सिर्फ पिछली बार ज्यादा सीट नहीं आई थी बीजेपी के पास, इस बार फिर आप वहां पहुंचेंगे। क्या स्ट्रैटेजी में बदलाव हुआ? क्योंकि छत्तीसगढ़ के बारे में लगातार ये कहा जा रहा था कि बीजेपी पिछड़ रही है। रमन सिंह खुद अपनी सीट पर इस वक्त कांटे की टक्कर चल रही है, यानी वहां पर भी उनको पूरी जो मत है वो नहीं मिल रहे हैं। कहीं कभी आगे हो जाते हैं, कभी पीछे हो जाते हैं। तो क्या किया छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने, क्या काम कर गया आपके लिए? सिंपल वजह नहीं, बिल्कुल सिंपल वजह है। छत्तीसगढ़ में ट्राइबल एरिया है। ट्राइबल एरिया के लिए जितना हमने काम किया है, उस काम को हम लोगों के तक ले जाने में कामयाब हुए। लोगों को समझ में आया कि ये वाकई भारतीय जनता पार्टी सिंसियर है, सिंसियरिटी के साथ ट्राइबल्स के साथ खड़ी रहती है, और उन्होंने आशीर्वाद दिया। लेकिन हमारा बहुत स्ट्रैटेजिक अप्रोच था कि किस सीटों में रुझान आ रहे हैं, उस रुझान के बाद से कार्यकर्ता यहाँ पे ढोल लगाने बजा रहे हैं और खुश हैं एक तरीके से। ये पहली तस्वीर जो दिख रही है आपको मध्य प्रदेश में, वो इस तस्वीर की तस्दीक करती है कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं में रुझान है। रुझानों से जो परिणाम अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक तरीके से जोश जो है उनका 7वें आसमान पर है। और जीत का और हार की फैसला नहीं हुआ है, बावजूद इसके बहुत सारे लोग जो हैं नाच रहे हैं, गा रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। कैमरामैन विपुल के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, इंदौर। कैलाश विजयवर्गीय के घर के बाहर मौजूद थे कुमार कुंदन, और देखिए वहां किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे थे। जफर इस्लाम साहब, इस वजह से आपको रोकना पड़ा बीच में, क्योंकि ये जश्न की तस्वीरें हम देख रहे थे मध्य प्रदेश से सामने आई हैं, तो वो भी दर्शकों को दिखानी जरूरी थी। जफर साहब, एक बात बताइए, आप जो अभी जो जीत देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, और बहुत बुरी परफॉर्मेंस नहीं है छत्तीसगढ़ में, आपके हिसाब से दो फैक्टर्स कौन से हैं जो टर्निंग पॉइंट रहे? आपके हिसाब से क्या पूछा आपने? दो फैक्टर्स कौन से रहे जो टर्निंग पॉइंट थे? हाँ, देखिए, पहली बात जैसे मैंने कहा कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। हमारे कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करने का काम हमारे लीडरशिप ने किया, और एक बार जो उन्होंने एक्टिवेट कर दिया और एक टारगेट दिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि 51% से ज़्यादा वोट शेयर आना चाहिए। सारे कार्यकर्ता उसी दिशा में लगे, और उनकी जो पूरे ओवरऑल स्ट्रैटेजी थी, किसको कहाँ खड़ा करना चाहिए, किस रीजन में किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, किस रीजन में किस बड़े लीडर को खड़ा करके किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए पूरे रीजन की, वो उस पूरे स्ट्रैटेजी में हम कामयाब होते दिख रहे हैं। जो हमारा जफर साहब, अगर ये जीत इतनी बड़ी है तो इस बड़ी जीत में शिवराज सिंह चौहान की कितनी बड़ी भूमिका है आपके हिसाब से?
और वो क्या मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं या नहीं, या इस बार चेहरा कोई दूसरा होगा? खड़ा रहते, जनरली अच्छा बोलते हैं, आज बोल नहीं पा रहे थे, इसलिए कि मैं समझता हूं उनकी मजबूरी, इसलिए कि अभी तेलंगाना में भी जहां वो दिख रहा है कि 60 सीटों में आपके जफर साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? एक्चुअली वो हंग असेंबली आने वाला है, हंग असेंबली होने वाला है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी कम से कम 15 सीटें वहां लेके आएंगी, इसलिए कि दूसरे चैनल पे भी आप देखिए तो 12-13 सीटें दिखा रही भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हमारी जो एक्चुअल सीटें जो होंगी 15 से 20 के बीच में होंगी, ऐसे हमारा अनुमान है।